इस वर्ष शनि की दृष्टि रहेगी आपके ऊपर, आपके कर्मों पर रहेगी शनि की दृष्टि, और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे इस वर्ष। जय माता दी मित्रों, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव फिर आ गया हूं आपके पे चल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पर कुछ नया बताने। आज मैं बताऊंगा अंक ज्योतिष के हिसाब से 2024 कैसा रहेगा, और ये जो 2024 है ये शनि का साल कह रहे हैं लोग। ये जी हाँ, ये शनि का साल है। अंक ज्योतिष के माध्यम से देखेंगे तो ये शनि का साल है, क्योंकि 2024 को अगर आप जोड़ेंगे 2 0 2 4, 2 + 0 + 2 + 4 = 8। 8 अंक ज्योतिष में शनि का होता है, इसीलिए कहा गया है कि ये जो वर्ष होगा वो शनि का वर्ष होगा। और शनि क्या है? न्याय के देवता हैं। शनि क्या है? डिसिप्लिन के देवता हैं। शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और शनि जब लेते हैं तो आपको रोड पर लाके खड़े कर देते हैं। अर्श से फर्श तक लाने को जानते हैं शनि, और फर्श से अर्श तक भी पहुंचाने को जानते हैं शनि। जी हाँ, तो ये शनि की साल है। आपके कर्मों पर निर्भर करता है आपकी सफलताएं, आपके कर्मों पर निर्भर करता है आपकी विफलताएं। जी हाँ, ये वर्ष आपके कर्मों पर ही निर्भर कर रही है। आइए समझते हैं कि 2024 में शनि आपके ऊपर है। सबसे पहले तो ये जानते हैं ये शनि कैसे बन रहे हैं। 8 अंक, जैसे कि मैंने बताया कि 2024 का जो मूल्यांक है वो 8 है, इसलिए ये शनि का वर्ष है। और ये जो 8 अंक बन रहा है वो 2 बार 2 लेके बन रहा है। मतलब 2024 में एक पहला 2 आता है, फिर दूसरा 2 आता है, फिर 4 आता है। 2 किस अंक किस ग्रह को दर्शाता है? 2 चंद्रमा को दर्शाता है, मतलब 2 बार चंद्रमा। और 4 जो है वो राहु को दर्शाता है, मतलब 1 बार राहु। राहु एक ऐसा ग्रह जो अपार सफलताएं दे सकता है। इस कलयुग में सबसे ज्यादा सफलता अगर कोई दे सकता है वो है राहु ग्रह, और सबसे ज्यादा कुछ खराब कर सकता है आपका तो वो है राहु ग्रह। मतलब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा पेशेंस है, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति है। मतलब पेशेंस के साथ सोच समझकर अगर कोई कार्य करते हैं, विचार करके कोई कार्य करते हैं, तो इस वर्ष आपको अथाह सफलताएं मिल सकती हैं। पेशेंस के साथ कोई काम करते हैं, कर्मों पर विशेष ध्यान देते हैं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये राहु बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन वहीं पे जल्दीबाजी में किया गया कोई भी काम, बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, और आपके लिए असफलताओं के द्वार खोल देगा, और आपको अर्श से फर्श पर लाके खड़ा कर देगा। लेकिन अगर यहीं पे सोच समझकर करते हैं तो फर्श से अर्श तक आप पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं शनि क्या कहता है। शनि ये नहीं कहता है कि हम आपको दुख देंगे। शनि ये कहता है कि अगर तुम पॉजिटिव पहलू को सोच रहे हो तो उस कार्य के नेगेटिव पहलू को भी सोचो। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो ये भी सोचो कि यही कर्म, यही बुरा कर्म अगर आपके साथ हो तो कैसा हो, और शनि उस चीज को आपको दे देता है। अगर आप कहते हैं, कभी कभी शास्त्रों में कहा गया है कि आपका कर्म आपको घुमा के आपको मिलता है, जैसे को तैसा मिलता है। तो ये जैसे को तैसा देने वाला जो ग्रह होता है वो शनि ही होता है, और ये वर्ष शनि का है। मतलब इस वर्ष आपने किसी के साथ चीट किया, किसी की चुगलखोरी की, किसी के साथ बुरा किया, या शॉर्टकट चलने की आपने कोशिश की, मेहनत से भागने की कोशिश की, तो शायद असफलताओं के द्वार आपके लिए खुल जाएं और आपको वो सफलताएं नहीं मिल पाए जिन सफलताओं के आप काबिल हैं, और जो सफलताओं को एक्सपेक्ट करके, अपेक्षा करके आप कार्य को कर रहे थे। तो इस वर्ष बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बहुत फोकस से चलना है ये वर्ष। इस वर्षों का हाल आपके मूल्यांक पे क्या पड़ेगा, आप किस तारीख को जन्मे हैं, आपका मूल्यांक क्या होता है, पहले इसको समझिए। अगर आप 1 तारीख को जन्मे हैं, आप 1 मूल्यांक के हैं, 2 मूल्यांक के हैं, 3 मूल्यांक के हैं, इसका निर्णय ऐसे होगा कि अगर कोई व्यक्ति, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्मा होगा तो उसका मूल्यांक 1 होगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि
एक अंक तारीख को जन्मे हैं किसी भी महीना के, तो एक तो ऐसे ही आ गया। अगर 10 तारीख को जन्मे हैं तो 1 + 0 1 + 0 = 1। अगर 19 तारीख को जन्मे हैं तो 1 + 9 = 10 एंड 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो 1 + 0 = 1। अगर 28 तारीख को जन्मे हैं तो 2 + 8 = 10 और 1 + 0 = 1। तो ऐसी तरह अगर आप एक तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 1 हो जाता है। अगर आप दो मूल्यांक के हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। अगर आप 2 तारीख को जन्मे हैं, 2 तारीख को जन्मे हैं या 11 तारीख को जन्मे हैं या आप 20 तारीख को जन्मे हैं या 29 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 2 हो जाता है। कैसे? जैसे 2 तारीख को अगर जन्मे हैं तो मूल्यांक सिंपल बात है कि आपका 2 होगा, लेकिन आप 11 को जन्मे हैं तो 11 को 1 + 1 1 + 1 = 2। अगर 20 तारीख को जन्मे हैं 2 + 0 = 2। 29 तारीख को जन्मे हैं तो 9 + 2 = 11। फिर 11 को जोड़ेंगे 1 + 1 = 2, तो आपका मूल्यांक 2 हो गया। तो इसी तरह आप अपने मूल्यांक पहले निकाल लीजिए कि आप किस मूल्यांक के है और इस साल आपका कैसा रहेगा। ये जो शनि का वर्ष मैं बता रहा हूं, ये वर्ष आपका कैसा रहेगा, इन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस बताने से पहले फिर से थोड़ा सा डीप जान लेते हैं कि शनि क्या है। शनि न्याय है, शनि डिसिप्लिन है, शनि आपके कर्मों का फल है, शनि निगेटिविटी है, लेकिन उस निगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी का आस है, एक होप है शनि, एक होप है शनि। शनि मेहनत है, शनि मजदूर है, शनि फिजिकल लेबर है, शनि मेंटल लेबर है शनि। मतलब आप किसी भी चीज में दिल लगाकर अगर मेहनत करते हैं और सिर्फ मेहनत करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, तो शनि आपके प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दिल लगा के शॉर्टकट करने वाले के लिए शत्रु है शनि, किसी के साथ धोखा करने वाले के लिए शत्रु है शनि, अपने से नीचे तबके के लोग को सताने वाले लोगों के लिए शत्रु है शनि। आप बहुत ज़्यादा व्यसन करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो शत्रु है शनि। आप कोई ऐसा अनुचित कार्य करते हैं जिससे समाज को कष्ट होता है या आपकी वजह से किसी लोगों को कष्ट होता है, किसी विधवा को खास करके कष्ट होता है, तो शत्रु है शनि। तो मतलब इन सब चीज़ों से बचना है। दान अच्छा करते हैं तो मित्र हैं आपके शनि, दान खूब करते हैं तो मित्र हैं आपके शनि, धन का सही उपयोग करते हैं, धर्म में उपयोग करते हैं तो मित्र हैं आपके शनि, धर्म का कुकर्म में उपयोग करते हैं तो शत्रु हैं आपके शनि। तो ये है शनि। तो आप इनसे समझिए और इनसे लॉजिक लगाइए कि शनि, अगर ये साल जो शनि का है तो इस साल कैसे जीना है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अब अंक ज्योतिष के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि सबसे पहले बात करेंगे कि मूल्यांक 1 वालों का कैसा रहेगा एक साल। मूल्यांक 1 जो कि सूर्य के प्रतीक हैं और मूल्यांक 8 जो इस साल के मूल्यांक होते हैं वो 8 होते हैं जो कि शनि का प्रतीक है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शनि और सूर्य का आपस में बनता नहीं, वैसे सूर्य पुत्र ही है शनि, लेकिन उसके बावजूद भी शनि और सूर्य का कभी बनता नहीं। सूर्य उजाला है, सूर्य प्रकाश है, तो वहीं शनि अंधेरा है। लेकिन जो अंधेरों में प्रकाश डाल दे तो अंधेरों में प्रकाश अपनी मेहनत से डाला जा सकता है। तो इस वर्ष आपको मेहनत करना होगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो अपार सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती हैं इस वर्ष। थोड़ा सा जिन लोगों को भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी मूल्यांक 1 के हैं और पहले से उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं या कोई नई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य की आराधना करते रहेंगे, शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो यकीन मानिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। धन के मामले में कैसा रहेगा? शनि और सूर्य का जब मिलन होता है तो ये गरे हुए धन भी आपको लाके देते हैं। तो इस वर्ष अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में आपको
जो प्रॉपर्टी बरसों से किसी लिटिगेशन का शिकार है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, उस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप लिटिगेटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जानबूझ के लिटिगेटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि मैं इसका लिटिगेशन ठीक करवा लूँगा, तो यकीन मानिए आप लिटिगेशन ठीक नहीं करवा पाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी और आपका पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान देना है। शनि और सूर्य का मिलन है, तो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, या सोना चांदी का व्यापार करते हैं, या मेटल से संबंधित जो भी काम करते हैं, जो मेटल को एक ढांचा देते हैं किसी भी कारखाने में, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो तांबा हो या एल्युमिनियम हो, उनके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग रिटेल बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन जो लोग थोक व्यापारी हैं उनको सावधानी से चलना होगा, उनको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना होगा, तभी जाके ये वर्ष अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लहजे से भी ठीक रहेगा, स्किन प्रॉब्लम को छोड़ दे तो सब कुछ ठीक रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम के लिए ये साल बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाला है। तो प्रेम प्रसंग वालों के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वर्ष प्रेम विवाह की तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए तो बेहतर है। हो सकता है आपके पिताजी या आपके ससुर जी नहीं माने और इससे आपको बहुत तरीके की दिक्कत आए। आइए हम लोग बात करते हैं मूल्यांक 2 वालों की, कि मूल्यांक 2 वालों का कैसा रहेगा ये वर्ष। मूल्यांक 2 वालों, ये दो जो अंक होता है वो चंद्रमा का होता है, और ऑलरेडी 2024 में 2 ऑलरेडी चंद्रमा है। तो पहले ही मैंने कह दिया कि इस वर्ष मानसिक स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा जरूर रहेगा, लेकिन अगर मानसिक स्ट्रेस को इग्नोर करके पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे तो अपार सफलताएं आपके मिलने के योग हैं। जो मूल्यांक 2 अंक वाले लोग हैं उनको अपार सफलताएं मिलने के योग हैं। और हाँ, इसमें अपार सफलताएं मिलने के योग हैं। व्यापार इन लोगों का बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन व्यापार में शुरुआती 6 महीना आपको पेशेंस दिखाना होगा। शुरुआती 6 महीना अगर आपने पेशेंस दिखाया तो अगला 6 महीना वर्ष का जो दूसरा 6 माही होगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन जा सकता है। इस वर्ष अगर आप विदेश से जुड़े हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं या विदेश से कोई व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। ये वर्ष पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो पार्टनरशिप से बच के रहें मूल्यांक 2 वालों तो बेहतर होगा। क्या स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष? इस वर्ष ठंड से संबंधित कुछ रोग आपको पकड़ सकती हैं, फेफड़े से संबंधित कुछ रोग और सांस से संबंधित कुछ रोग आपको हो सकती हैं, सफोकेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनके लिए प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम योग करें, योगा करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या प्रेम प्रसंग के योग अच्छे रहेंगे। बस प्रेम प्रसंग में कोई बड़े वादे नहीं होने चाहिए, झूठे वादे नहीं होने चाहिए। अगर इस समय आपने कोई झूठा वादा किया, कोई तारे और चांद दिखाने की आपने वादा किया अपने प्रेमी से, अपने प्रेम करने वाले से या वाली से, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपसे वो नाराज हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का रखना होगा ख्याल। नौकरी पेशा वालों को थोड़ा सा वर्क का रहेगा प्रेशर। जो नौकरी पेशा है, जो मूल्यांक 2 के हैं, तो उनको थोड़ा सा वर्क का प्रेशर रहेगा। काम थोड़ा सा धीमी गति से चल सकता है। आपके टारगेट पूरे होने में बड़ी परिश्रम संघर्ष लगेगा, लेकिन अंततः आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। और पहली 6 माही अगर आपने फोकस से काम कर लिया, वैसे भी शनि है तो आपको फोकस से काम और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। तो पहली 6 माही अगर डेडिकेशन के साथ आपने काम कर लिया तो सफलताएं अपार मिलेंगी आपको, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं कि मूल्यांक 3 कैसा रहेगा। मूल्यांक 3 वालों, ये 3 जो अंक है वो बृहस्पति का है, और जो बृहस्पति का जो अंक होता है, बृहस्पति हमारे ज्ञान के देवता हैं, धन के देवता है, और उसके साथ शनि का समावेश बहुत अच्छा होता है। दिमाग को और तेज गति से चलाते हैं, आपकी सोचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, सोचने की बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। आप कोई ऐसा कार्य भी इस वर्ष कर सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, जिसमें आप बहुत शोध करके आप कार्य करेंगे। लेकिन मैंने बोला ही कि ये वर्ष सोच समझकर करने वाला है, तो थोड़ा
किसी भी चीज़ के बारे में सोचे समझे, वैसे ये शनि आपको ऑलरेडी शोध करवाएगा। अगर आप 3 अंक मूल्यांक 3 अंक के हैं तो बहुत शोध करेंगे, बहुत चीज़ों को पहले तो आप गणना करेंगे, 2-3 महीना तो शुरुआती दौर में किसी चीज़ को देखेंगे, फिर उस कार्य को करना चाहेंगे। और जिन चीज़ों के बारे में 2-3 महीना सोच के और शोध करके अगर आप कार्य करेंगे, यकीन मानिए वो कार्य आपके 100% सफल होंगे। पहली चीज, ये वर्ष डायरेक्ट बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। मूल्यांक 3 वालों, अगर यह वर्ष बिना सोचे समझे और बिना मार्केट सर्वे किए और बिना किसी तरीके का एनालिसिस किए हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आप मन का सुनना है, मन का सुनना चाहिए, लेकिन इस वर्ष मन का कम सुने, बेहतर होगा दिमाग और मार्केट एनालाइजिंग रिजल्ट क्या कहते हैं उस पर गौर कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा व्यापार के लिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मार्केट में भी यही चीज लागू होता है कि पहले मार्केट एनालाइज कीजिए, बहुत लोगों से सलाह लीजिए, कुछ उसके बारे में पढ़िए, तभी आप मार्केट रिसर्च करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा, आपके प्रमोशन वगैरह के योग बन रहे हैं। खास करके वो लोग जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा विभाग में हैं या ऊंचे पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डीन हैं, उनके लिए तो ये वर्ष बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। जो लोग ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में व्यापार करते हैं, जो लोग लोहे से संबंधित कार्य को करते हैं, उनके लिए ये वर्ष बेहतरीन होने जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आपकी बेहतरीन चलने वाली है। लेकिन अगर आप शुक्र का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रिसोर्ट चला रहे हैं या कोई हॉस्पिटलिटी का काम कर रहे हैं तो हो जाएंगे थोड़ा सा सावधान। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और हो सकता है आपको नुकसान। तो अगर आप 3 अंक के हैं और हॉस्पिटलिटी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले मार्केट का रिसर्च कीजिए, पहले एक सर्वे कीजिए, सर्वे के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए तो बेहतर होगा। पेट से संबंधित चीज़ों से हो सकते हैं परेशान इस वर्ष, खास करके अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आपको इस वर्ष। तो अगर आप पहले से डायबिटीज़ है, आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। इस वर्ष जो आपके गुरु थे, जो बहुत दिनों से आपको सजाए हैं, सवारे हैं या जिनसे आपको बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिला है, उनसे ही संबंध हो सकते हैं खराब, वही हो सकते हैं आपके खिलाफ। जो लोग आपके मेंटर पहले रह चुके हैं या जिनके संसर्ग में रह के आपने सब कुछ सीखा है, उनसे हो सकती है आपकी दुश्मनी। तो इन चीज़ों का भी रखना होगा विशेष ख्याल। आइए हम लोग बात करते हैं कि मूल्यांक 4 कैसा रहेगा। मूल्यांक 4 राहु का है और शनि, राहु शनि अगर अच्छा हो जाए तो यकीन मानिए दुनिया की ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आप राष्ट्रपिता बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन राहु शनि अगर खराब हो जाए तो यकीन मानिए आपको नानी में भी जगह नहीं मिलेगी, कहते हैं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी होगी। तो इसलिए इस वर्ष आपको चलना होगा बहुत सावधानी से, आपको भी मार्केट सर्वे के हिसाब से व्यापार करना होगा। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा इस वर्ष कि इस वर्ष कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो ही रख के चलिए तो बेहतर होगा। इस वर्ष अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम करते हैं कि कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो वो खराब ही हो जाएगा। इसलिए लो ऑफ कॉन्फिडेंस में काम कीजिए, डर के काम कीजिए, फोकस के साथ काम कीजिए व्यापार में तो अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। जो लोग भी होलसेल का काम करते हैं, जो लोग भी थोक विक्रेता हैं, जिन लोगों के पास CNF है, डीलरशिप है, वो उधार माल न बेचें, वो उधार न दे तो बेहतर होगा। इस वर्ष उधार देना या उधार लेना आपके लिए अनुचित है। जी हाँ, इस वर्ष मूल्यांक 4 वालों के लिए उधार देना या उधार लेना आपके लिए सर्वस्व अनुचित होने वाला है। तो इन चीज़ों का व्यापार में रखना होगा ख्याल। जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, खुले कपड़े का, थान वगैरह का काम करते हैं, जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, अगर आप 4 अंक के हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय
नहीं है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष? इस वर्ष थोड़ा सा सांस से संबंधित और हड्डी से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अगर पहले से है ये चीज तो ये इस साल थोड़ा बढ़ सकता है। नहीं है, सावधानी बरतेंगे, योग प्राणायाम करेंगे तो शायद कुछ भी ना हो, आप स्वस्थ ही रहेंगे, बेहतर होगा। पैसे के लिहाज से ये वर्ष बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। इन्वेस्टमेंट अगर बिना सोचे समझे आपने किया तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष कुछ अपने नाराज हो जाएंगे और कुछ पराये अपने बन जाएंगे। तो जो पराये अपने बनेंगे वो आपके लिए लाभकारी होंगे, और अपने जो नाराज होंगे उनको छोड़ दीजिए, समय के साथ वो ठीक हो जाएंगे। अगर अपनों को आप ठीक करने के चक्कर में रहेंगे तो पूरी साल उसमें उलझ के रह जाएंगे, पूरी मानसिक स्थिति उसमें उलझ के रह जाएगी और आप परेशान ही परेशान दिखेंगे इस वर्ष। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रखना होगा आपको ख्याल इस वर्ष, तो पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रखेंगे ख्याल, बच्चों के स्वास्थ्य का भी रखेंगे विशेष ख्याल, बाकी साल शुभ ही जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि मूल्यांक 5 वालों का जो है ना कैसा रहेगा ये वर्ष। जी हाँ, मूल्यांक जो 5 वाले हैं उनका ये वर्ष कैसा रहेगा। मूल्यांक 5 वालों का ये वर्ष अच्छा ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 5 अंक जो होता है बुध का होता है, और बुध और शनि की बड़ी अच्छी मित्रता होती है। जी हाँ, बुध और शनि की बड़ी अच्छी मित्रता होती है, तो 5 अंक वालों के बल्ले बल्ले हैं। 5 अंक वालों के बेहतरीन जा रहा है ये साल। जी हाँ, बेहतरीन ये साल जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं आप कीजिए। विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, देश में व्यापार करना चाहते हैं, अपने लोकल एरिया में व्यापार करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आपको अपार सफलताएं मिलेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर आप मूल्यांक 5 के हैं तो 5 अंक वाले हैं तो इस वर्ष आपके बहुत नए लोगों से जान पहचान होगा, और वो जो जान पहचान होगा वो व्यापारिक संबंध में तब्दील होगा, और वो जो व्यापारिक संबंध है वो आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। मूल्यांक 5 वालों, तो 5 वालों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 वालों ये बहुत बेहतरीन होने जा रहा है आपके लिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये वर्ष व्यापार के दृष्टिकोण से, वहीं संबंधों के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये वर्ष बेहतरीन होने जा रहा है। इस वर्ष आप अपनी बातों को कहीं रह पाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी पेशा में हैं, अगर आप मार्केटिंग के जॉब में हैं, आप MBA आपने करा है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट करा है, और बिजनेस मैनेजमेंट करके अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो थोड़ा हो जाएंगे सावधान, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं लेंगे कार्य, क्योंकि आपके ऊपर तीखी निगाहें रहेंगी आपके अफसर की, और वो बार बार आपको मात देने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा रहना होगा ख्याल। अपने बॉस से संबंध को बना के रखना होगा अच्छा, क्योंकि बॉस आपके हर एक्टिविटी को वॉच कर रहे होंगे इस वर्ष, तो नौकरी पेशा वालों को थोड़ा सा रहना होगा इस वर्ष सावधान। शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऐसे भी किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा है। कल कारखाने वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है, संबंधों के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ज्वेलरी वगैरह का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग भी फेसबुक मीडिया से संबंधित काम करते हैं, अगर आप 5 अंक के हैं तो बेहतरीन साल जाने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं 6 अंक वालों का कैसा रहेगा ये वर्ष। 6 अंक शुक्र का अंक है। जी हाँ, शुक्र का अंक है 6 अंक, और शुक्र के बहुत परम मित्र हैं शनि। जी हाँ, शुक्र के बहुत परम मित्र है शनि, तो 6 अंक वालों के लिए वल्ले ही वल्ले हैं, चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। तो यकीन मानिए आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर नहीं सोचना है, ना आपके कार्य को लेकर आपको सोचना है, ना अपनी तरक्की को लेकर आपको सोचना है। आपको किसी भी चीज़ को इस वर्ष लेकर नहीं सोचना है। जो आपके रुके हुए भी जो कार्य हैं वो इस वर्ष हो जाएंगे। बस आपको काम करना है, इम्प्लीमेशन की तरफ ध्यान देना है। आपने जो सोचा है बस उसका इम्प्लीमेंट कीजिए, सफलताएं जरूर मिलेंगी। अगर सोचते ही रह जाएंगे तो सफलताएं क्या मिलेंगी। तो व्यापार के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट के साल लिहाज से अच्छा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये साल बहुत अच्छा है, संबंधों के हिसाब से भी साल बहुत अच्छा है, प्रेम और प्रेम विवाह के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा है। जिन लोगों के जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं उनको जीवन साथी मिल जाएगा। जिन लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक जितनी भी सुख होती है, जितनी भी भोग होती हैं, जिनको गाड़ी नहीं हो रहा है उनको गाड़ी हो जाएगा, जिनको मकान की इच्छा है उनका मकान बुक हो जाएगा। तो मतलब भौतिक सारे भोग
और सुख मिलने के योग 6 अंक वालों के लिए बन रहे हैं। तो 6 अंक वालों के लिए कुछ कहना नहीं है, बस मुझे इतना कहना है कि आपको जो चाहिए, आपने जो सपने देखे थे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा मित्रों। तो कुछ प्रयास शुरू कीजिए, इंप्लीमेशन शुरू कीजिए, और हाँ, करवा बोलने से थोड़ा बचिए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस बार आप कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। कहते ना कि वो लटकन लेके चल रहे हैं कि मैं तो मैं हूं। तो ये मैं को हटाइए, और जैसे ही जिस दिन आपका मैं मर गया, सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। लेकिन अगर मैं आपके अंदर रहेगा तो यकीन मानिए मैं न हम बन पाएगा, और मैं कहाँ चला जाएगा पता भी न चलेगा। तो बस इन चीज़ों से आपको रहना होगा सावधान। तो आइए हम लोग जानते हैं मूल्यांक 7 वालों का कैसा रहेगा ये वर्ष 2024। मूल्यांक 7 वालों, ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, लेकिन ये वर्ष बेहतरीन तब साबित होगा जब आप अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तब अगर आप दूसरों के कार्य में टांग अड़ाएंगे, दूसरों के कार्य को बाधित करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे के कार्य को किसी भी तरीके से आप अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, या कोई भी ऐसा काम चुगलखोरी करके, किसी का कान भर के, या कुछ भी करके दूसरों का काम अगर आप खराब करेंगे, तो यकीन मानिए आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। नंबर 7 वालों, तो नंबर 7 वालों, इस वर्ष आपको बहुत ध्यान देना चाहिए अपने आप के अपने ऊपर। अगर आप मूल्यांक 7 के हैं तो इन चीज़ों का आपको रखना होगा विशेष ख्याल कि आपको चुगलखोरी नहीं करनी है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी का काम खराब नहीं होने देना है। अगर कोई गलत कर भी रहा है और तो अगर उससे किसी का नुकसान नहीं है तो आप आंख मूंद लीजिए, आपको उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका उजागर हो जाएगा। हो सकता है उसके साथ अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन आपके साथ बुरा ज़रूर होगा, इस बात का मैं यकीन दिला सकता हूँ। व्यापार के लिहाज से ये वर्ष बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये वर्ष बहुत अच्छा है। कल कारखानों वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, जिनके इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग थोक विक्रेता हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रिटेल शॉप के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फ्लो थोड़ा सा कमेगा या फ्लो ब्रेक होके आएगा। मतलब 7 एग्जाम्पल के तौर पे 7 दिन अगर दुकानदारी आप करते हैं तो 2 दिन इतना चलेगा कि वो अगले 5 दिन को भर देगा, लेकिन 7 दिन लगातार कस्टमर नहीं रहेंगे। मतलब आपके प्रॉफिट में और पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन काम करने में मजा थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ बैठिए, सफलताएं जरूर मिलेंगी। रोग से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नस से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नस को जिसको पहले से प्रॉब्लम है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज है वो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। तो योग प्राणायाम करते रहें। जिन लोगों को भी जो 7 अंक हैं और रात में नींद नहीं आती है तो उन लोग स्लीपिंग पिल्स लेके सोए, वो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर से पहले सलाह ले और डॉक्टरी सलाह लेने के बाद स्लीपिंग पिल्स ले और सोए तो बेहतर होगा। लेकिन आपको दिमाग को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा हाइपर रह सकते हैं, हमेशा आप ऑन मोड में रह सकते हैं। तो हमेशा ऑन मोड में रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं कि नंबर 8 वालों का, ये जिनका मूल्यांक 8 है उनका कैसा रहेगा। क्योंकि शनि है, शनि का वर्ष है और आप शनि हैं, आपका मूल्यांक 8 है तो आप शनि हैं, तो आपका वर्ष कैसा रहेगा। देखिए मूल्यांक 8 वालों, ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शनि न्याय के देवता हैं, डिसिप्लिन के देवता हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन में जिएंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आपके साथ न्याय मिलेगा, आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर आप डेडिकेशन के साथ नहीं चलेंगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं चलेंगे तो शायद आपको जीवन में सफलताएं नहीं मिलेंगी। इन चीज़ों का आपको रखना होगा विशेष ख्याल। तो आपको डिसिप्लिन में जीना है। व्यापार के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है। रिटेल बिजनेस के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, लॉयर के लिए, जो लोग MBA करके काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप मूल्यांक 8 के हैं तो बस आपको ईमानदारी बरतनी है। जितनी ईमानदारी और जितना मेहनत उतनी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो स्वास्थ्य भी आपका स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य में एक छोटी मोटी सर्जरी दिख रही है, लेकिन छोटी मोटी सर्जरी दिख रही है, सर्जरी कराएंगे आप ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पानी से बच के रहना है इस वर्ष। समुद्र में जाना है तो गहराइयों में नहीं जाना है। स्विमिंग पूल में अगर तैरने आता है तभी आपको कूदना है, नदी में तैरने आता है तभी नहाने जाना है। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। आग से भी थोड़ा सा बचना है। बाकी ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए आखिरी नंबर हम लोग बात करते हैं 9 अंक वालों की। 9 अंक वालों
कैसा रहेगा 2024 क्योंकि शनि का है और मूल्यांक 9 जो होता है वो मंगल का होता है। मंगल शनि मिलके एक बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वियोग भी बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस वर्ष बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, संघर्षों के साथ एक लय में अगर साल भर चलेंगे तो अपार सफलताएं मिलने वाली हैं। दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं होने वाली है आपके पास, लेकिन एक लय में चलना होगा, रूटीन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, बार बार प्लानिंग्स को चेंज नहीं करना होगा। अगर बार बार प्लानिंग्स को चेंज करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। जैसे चल रहे हैं, जो सोचा है, जैसा करना है करते चले जाइए, काम सफलताओं की ओर बढ़ता चला जाएगा। व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन बदलाव के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। मतलब जो व्यापार चल रहा था उसी व्यापार को करते रहें, जो आप कर रहे थे उसी में मेहनत के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें। उसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को पूरी तरीके से बदल नहीं सकते हैं चीजों को। नया बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन लेके आ सकता है, बहुत बड़ा विध्वंस लेके आ सकता है। तो नया बदलाव नहीं करना है व्यापार में, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर व्यापार में बदलाव नहीं करते हैं तो सफलताओं की ओर जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, खास करके पेट का विशेष ख्याल रखना है, अपने हृदय का बहुत ख्याल रखना है, दिल का बहुत ख्याल रखना है। इस वर्ष हार्ट से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी वगैरह का विशेष ख्याल रखना है। बाकी ये साल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। संबंधों का विशेष ख्याल रखना है। इस वर्ष कुछ पुराने संबंध है जो चले जाएंगे, कुछ नए संबंध में और प्रगड़ता आ जाएगी, या कुछ पुराने संबंध में ही प्रगड़ता आ जाएगी। तो जिसमें प्रगड़ता आ रही है उसमें प्रगड़ता बनाते रहें, जो संबंध चला गया है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये थी मूल्यांक के हिसाब से 9 अंक के लिए 1 से लेकर 9 अंक का कैसा रहेगा 2024। और मैं फिर से कहूंगा 2024 शनि का है, जो कि न्याय के देवता हैं, तो पेशेंस के साथ कीजिए। राहु और शनि मिलके आपको इस वर्ष बहुत अपार सफलताएं देंगे। और अगर आप ज्योतिष से संबंधित और किसी विषयों पर विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आलोक जी परिवार को। और हाँ, प्लीज़ आलोक जी परिवार को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ उठा सके, और इनमें कोई कमियां नजर आती हैं और कोई नई चीज़ों पे आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें ज़रूर लिखें। आप इस कार्यक्रम को बिहार लाइव नाउ के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, और उनके यूट्यूब चैनल पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तब तक के लिए गौ माता की सेवा करते रहें। 22 तारीख को राम आ रहे हैं, दीपावली ज़रूर मनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।